Hello students, good morning. Today we are going to start new chapter Glimpses of the Past. आज अपन पास्ट की झलकियाँ पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अपना इंडिपेंडेंस डे से पहले भारत कैसा था। सबसे पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसको उससे अट्रैक्ट होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे शासन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे देश को लूटा बिफोर इंडिपेंडेंस डे, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्टोरिकल glimpses of the history of our country from 1757 to 1857। यहाँ पे कुछ पिक्टोरिकल झलकियाँ दी हुई है जो आपको हिस्ट्री के बारे में बताएगी 1757 से 1857 पे। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led of the event known as the First War of Independence Day in 1857। आप इन स्पीच बबल्स होते हैं, जैसे ये पिक्चर्स दी हुई है, किसी बॉक्स में पैक किया हुआ होता है और उस इवेंट के साथ साथ उसके बारे में कुछ लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड स्पीच बबल। उनको देख के आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि जो फर्स्ट वॉर हुआ इंडिपेंडेंस डे का 1857 में, वो कैसा था। द मार्टर्स जो लोग शहीद हुए स्वतंत्रता के लिए, वो इसमें अपन देखेंगे। एट अ फंक्शन इन दिल्ली में कोई फंक्शन चल रहा था। ये Oh my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifice of India martyrs। ओ मेरे देशवासियों, तुमको याद करती हूँ तो मेरे आँखों में तुम्हारे बलिदान से जो इंडिया के शहीद हुए, सेक्रीफाइस जिन्होंने बलिदान किया, उनको याद करने से आँखों में आंसू आ जाता है। यू कैन सी हियर रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। ओके, दीज आर द फेमस मार्टर्स फॉर फ्रीडम, जो देश के लिए शहीद हुए, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में जिनका बहुत योगदान दिया। वो पिक्चर्स यू कैन सी हियर। नेक्स्ट, द कंपनी इज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849। कैसे कंपनी ने जीत पाई इंडियन लोगों पे। विथ इज सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। जो सबसे सुपीरियर हथियार थे जिनके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और बहुत पावरफुल थी 18th सेंचुरी में इंडिया में। इंडिया 76 में आप देख सकते हैं, जो ये येलो पार्ट है वो इंडियन प्रिंसेस का था, जो पिंक पार्ट है यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, और जो वाइट और ब्लू दिख रहा है वहाँ पे टेरिटरी आतंकवादी थे। इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट शाय, इंडियन प्रिंसेस थे वो थोड़ा देखना चाहते थे। दैट अप स्टार्ट राजा call the English merchant, they will help to defeat him। उन्होंने इंग्लिश मर्चेंट को बुलाया कि वो हमारी हेल्प करेंगे किसी राजाओं को हराने में। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्क्वेस्ट फाइट। जो लोग मतलब अब शांति स्थापित नहीं हो सकती जब तक अपन युद्ध नहीं करेंगे, जब तक लोगों को हरा नहीं देंगे। तो द Rebellions helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one। जो ये ब्रिटिशर्स लोग थे, वन बाय वन ये एक एक राजा को मारने लगे और ख़त्म करने लगे। और फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। टीपू सुल्तान बहुत ब्रेव राजा था, वो जब तक लड़ाई किया, जब तक वो अपने प्राण नहीं दे दिया, मतलब जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, जब तक उसकी डेथ नहीं होगा, तब तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों के साथ लड़ाई करता रहा।
थैंक यू गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। अब मतलब जब टीपू सुल्तान के बारे में लोगों ने सोचा, बहुत ब्रेव था, तो वो लोग खुश हुए कि थैंक यू गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग। अब अपने को किसी के ठग्स के द्वारा भी नहीं लूटा जाएगा और कंट्री में शांति हो गई। इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, मतलब कुछ वहाँ के जो राजा लोग थे वो बोल रहे थे कि अच्छा है, थैंक गॉड कि ब्रिटिशर्स को भेजा गया। और डेस्टिनी इज लिंक विद देम, हमारी किस्मत उनके साथ जुड़ी हुई है। हाउ डिड इंडियन रिएक्ट ऑफ दिस कॉन्कर, कैसे इंडियन लोगों ने रिएक्ट किया उनकी पे जीत पाने को। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ नॉट आर किंग्स, जो वाइट मैन थे मतलब जो फॉरेनर थे, ब्रिटिश हर्स थे, उन्होंने कैसे मार दिया अपने राजाओं को। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ हेल्प दिस लैंड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, कुछ बेकार थे, तो अलग अलग व्यूज वहाँ पे आ रहे थे उनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अटैक करने के बाद लोगों के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव ऑफ फॉरेनर, अब हमको इन फॉरेनर्स का गुलाम बन के रहना पड़ेगा। ओके, ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो दो कुरीतियाँ थी जैसे छुआछूत की और बाल विवाह की, वो बहुत गलत चीज़ हो रही थी वहाँ पे इंडिया में। Anyone who crosses the seas loses the religion, so बहुत लोग अपना अपना धर्म छोड़ के उसमें जा रहे थे। All the misery in the world due to men, कुछ बोल रहे थे कि जो सब गलत काम होते हैं वो लेडीज़ की वजह से होते हैं। The truth was that Indian had lost self-respect, the British scorned them, जो सच्चाई ये थी कि जो इंडियंस लोग थे उन्होंने अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके थे और ब्रिटिशर्स लोग से वो के साथ मिल रहे थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, कि ये ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये विश्वास नहीं किया जा सकता हम कि इनकेपेबल हैं। आपको ऑनेस्टी कि हम मतलब वो अपने आप को शो कर रहे थे कि हम ईमानदार हैं और आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं करना चाहते। बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट, देयर हैवी टैक्सेस फॉर फार्मर टू अबैंडन देयर फील्ड, जो किसान लोग थे वो जो खेती कर रहे थे उनको प्रॉफिट इतना नहीं मिल पा रहा था, उन पर हैवी टैक्सेस लगा दिया गया था और किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी वजह से बाहर हो गया था। बट यू आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, मतलब किसान लोग बोल रहे हैं कि आप लोग क्या हमारी पूरी फसल लेना चाहते हो। यू आर स्टिल इन एरियाज, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। उनको किसान लोगों को ब्रिटिशर्स लोग ये डरा के रखे कि अगले वीक तक जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट, मतलब ब्रिटिशर्स लोगों ने अलग अलग आइडिया सोचने लगे कि कैसे प्रॉफिट्स मिला जाए। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया, मतलब जो इंडिया में माल तैयार होता था वो लोग इंग्लैंड में भेजने लगे और वहाँ पे इंपोर्ट करने लगे। वहाँ पे मैक्सिमम माल जो अच्छा इंडिया का माल था वो अपने कंट्रीज़ में भेजने लगे। गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज जितनी भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उन पे अधिकार करना शुरू किया। इनविटेबिलिटी फेमिनाइंस फॉलोड बिटवीन 1822 and 1836, 15 लाख इंडियन डाइड टू स्टारवेशन। वहाँ पे जो बाढ़ आ गई थी
और 1822 से 1836 के बीच में, उसमें 15 लाख इंडियंस लोग भूखमरी की वजह से मर गए थे। उनका किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड देयर बिजनेस। ये ब्रिटिश लोगों की पॉलिसीज थी कि कैसे जो वहाँ के आर्टिशियंस थे कि वो अपने आप का बिजनेस कैसे वो उनको अपने कंट्री में मिला ले, अपने बिजनेस में मिला ले। ठीक है, यहाँ तक तो हुआ कि लोगों ने कैसे टॉर्चर किया, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने इंडियन लोगों पे कैसे फार्मर पे टैक्सेस लगाए। अब अपन देखेंगे राम मोहन राय, जो बहुत ब्रेव लीडर थे इंडिया के। 1772-1833, Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. राम मोहन राय थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बंगाल के। वो समझ रहे थे कि कैसे ये जो गलत हो रहा है अपने कंट्री के साथ। लेट अस नॉट despise ourselves, our ancient culture is great, but we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstition have been ruined us. कि जो वो अंधविश्वास हो रहा है लोगों के बीच में और जो गलत चीज़ हो रही है वो हमको अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा। He told his wife उमा, उसने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गाय अलग अलग कलर की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन जो गाय के दूध का कलर होता है वो सेम वाइट होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट द एक्सेंस ऑफ एवरी रिलीजियस इज द सेम। कि जो पढ़ाने वाला टीचर है वो अलग अलग अपने थॉट के अकॉर्डिंग, अपने सोच के अकॉर्डिंग वो बताते हैं, लेकिन सब धर्मों का सार एक ही है। राजा राम मोहन राय ने अपनी वाइफ से ये बात शेयर की। He was attacked by science and modern knowledge. Knowledge should be practical and scientific. फिर उसने जो साइंस थी और आधुनिक शिक्षा थी वो देनी स्टार्ट की। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल, जो नॉलेज थी, ज्ञान था, वो प्रैक्टिकल होने लगा और वैज्ञानिक उस पर डिपेंड होने लगा। He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there, he told them. उसने समुद्र क्रॉस किया और वो इंग्लैंड पहुंचा और उसने देखा कि ब्रिटिशर्स पावरफुल कैसे हैं, वो उसने वहाँ पे देखा। वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, बट यू मस्ट रिमेंबर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑन टू हिज सब्जेक्ट। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा रूलर है, तुम्हारा शासन जो शासन करना चाहते हो हम पे वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारा कुछ स्वीकार करना चाहिए। उस राजा राम मोहन राय ने बात की। बट यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर और टू हिज सब्जेक्ट, कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर एंड सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823। उन्होंने न्यूज़पेपर निकालना स्टार्ट किया, उसमें ब्रिटिशर्स लोगों को जो भी गलत कर रहे थे वो कुछ प्रिंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, रीड दिस फॉर टॉपिक्स अबाउट दिस चैप्टर। ओके, next we will discuss, next remaining part we will discuss in next class. Okay beta, thank you, all the best.